प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। यज्ञनारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वर्णानामर्धसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकम्। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानिराडामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। आइए आज की कथा आरंभ करने के पूर्व भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए आज के मंच में हम प्रवेश करेंगे। तो सभी लोग भाव के साथ भगवान का नाम लेते हुए आज की कथा में प्रवेश होंगे। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। आइए बड़े भाव के साथ। अरे जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, 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 जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई।
भगवान का कीर्तन हो रहा है, और जहाँ मेरे ठाकुर का कीर्तन होता है ना, तो आदमी बिना मन के भी कम से कम ताली बजाने लगता है, बिना मन से भी। आज कथा का चतुर्थ दिवस है और अभी तक आप लोगों को ये भी नहीं पता कि कीर्तन में कैसे बैठते हैं और ताली कैसे बजती है, बोलते थे। यहाँ सत्संग चल रहा है, और सत्संग में श्रवण भी किया जाता है और बोला भी जाता है। इसलिए आप सुन तो रहे हैं, पर थोड़ा हाथों से मधुर मधुर तालियां बजाएं। क्यों? क्योंकि तालियां बजाने से लाभ आपका है, मेरा नहीं है। पहली बात तो शास्त्र हमारे कहते हैं कि राम कथा सुंदर कर ताली। जो राम कथा में ताली बजाता है ना, तो भावी मैट सके त्रिपुरारी, जिसकी उल्टी सीधी रेखाएं होती है ना, वो रेखाएं ठीक हो जाती हैं। और हमारे बाबा रामदेव कहते हैं कि ताली बजाने से हमारा ब्लड प्रेशर भी ठीक रहता है, कम हो जाता है जी, कंट्रोल में रहता है। इसलिए भाव के साथ जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। सरकार की जय। उमापति महादेव
जय बोले बिन पद चले सुनाए बिन काना कर बिन कर मैं करे विधि नाना। कल की सभी लोगों ने जो कथा श्रवण की थी, कल मैया पार्वती जी बाबा भोलेनाथ से एक ही बात जानने के प्रयास में थी। पूछ रही थी, हे नाथ, यदि ब्रह्म ऐसा होता है कि बिना पैर के चलता है, बिना हाथों के बहुत सा दान देते हैं, बिना मुख बिन बोले बक्ता बड़जोरी, बिना मुख के बात भी बहुत करते हैं, बहुत बड़े वक्ता हैं। कहने को तो हर जगह व्याप्त हैं, कन कन में विराजे हैं, और फिर भी निराकार है, दिखाई भी नहीं देते। तो हे नाथ, उस अनंत आजन्मा परब्रह्म परमात्मा जो निराकार है, उनको साकार रूप धारण करके इस पृथ्वी में क्यों आना पड़ा? इसका कारण कौन सा है? जो अखंड ब्रह्मांड परब्रह्म परमात्मा को नर रूप धारण करके इस धराधर पर आना पड़ा, इसका कारण क्या है? बाबा भोलेनाथ कहने लगे, हे पार्वती, भगवान के आने का एक ही कारण होता है, और वो कारण कौन सा है? बोले जाबे जाबे होए धर्म की हानि, बाण है असुरे अधर्म में अभिमानी, तब तब धरे प्रभु अरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि साजन पीरा, तब तब धरे प्रभु जब जब होए धर्म के हानि, बारह असुर अधम अभिमानी, जब जब होई धर्म के हानि, पारही असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि
जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। आज बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाने लगे और बताने लगे कि हे पार्वती, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। कहने लगे हे पार्वती से मैया से कहने लगे भोलेनाथ कि हे देवी, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म घटता है, अधर्म बढ़ता है, अधर्मी बढ़ते हैं, तब तब मेरे ठाकुर किसी ना किसी रूप में प्रकट होते हैं। और आप देख रहे हैं यही तो अधर्म है, यही तो कलयुग का धर्म है। कैसा? बोले सत्संग में देखिए सातों मूर्ति नहीं बैठी, भगवान के सत्संग में 7 मूर्ति नहीं है। और अभी जहाँ ठुमका लगेगा रामलीला में 700 मूर्तियां बैठ जाएंगी, जिसमें कोई कल्याण नहीं है। अच्छा, रामलीला में भी जो राम जी का चरित्र दिखाया जाता है ना, उसे कोई नहीं देखता। हम भी देख रहे हैं 2 दिन से। जैसे रामलीला शुरू होता है, जनता भागना शुरू हो जाता है, और जहां देवी प्रकट हुई ठुमका लगाती हुई, सोई जनता का आना शुरू हो जाता है। अरे अधर्मियों, सुधर जाओ। बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं देवी, जब अधर्म बढ़ता है, धर्म घटता है, तब मेरे प्रभु किसी ना किसी रूप में प्रकट होते हैं और अपने भक्तों का जो सज्जन होते हैं, सज्जन, अब सज्जन तो हमें नहीं लगता कि अब कोई होगा। ऐसे लोगों का भगवान आकर के दुख दूर करते हैं, संकट हरते हैं। लेकिन एक बात बताएं, अपना काम सिद्ध करने के लिए भगवान ने भी कभी कभी मैन का रूप धारण करके अधर्मियों को छला है। वही काम आज कलयुग में भी हो रहा है। बेचारे लीला वाले भी क्या करें, लीला नहीं दिखा पा रहे। किसके कारण? आप लोगों के कारण। जैसी लीला शुरू हो रहा है, लीला वाले परेशान, कथा वाले परेशान, बस वजह किसकी है? मेनका की। मंच पे आए जनता, यहाँ देखना अभी कितने, अभी कोई नहीं दिख रहा है। क्या करें, लाइव तक खाली चल रहा है हमारा। अब कल से तो हम लीला वालों से बोलेंगे कि शुरू में 6 बजे पहले मेनका का डांस करवाया जाए, बाद में कथा होगी। नहीं नहीं, हम कथा में करवाएंगे एक आध दिन मेनका का डांस। यहाँ कल राम जी का जन्म है, जन्म में जरूर हम उनका उत्सव मनवाएंगे यहाँ पे। भाई जन्म में नाच तमाशा होता है ना। जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हर है कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान मेरे आते हैं अधर्म को नष्ट करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म का ध्वजा लहराने के लिए मेरे ठाकुर इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। लेकिन हे पार्वती, उस ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, कोई
स्वरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे भगवान को तो भक्त जिस रूप में देखना चाहते हैं, जिस स्वरूप में पाना चाहते हैं, मेरे ठाकुर उसी स्वरूप में उनको दर्शन देते हैं और पृथ्वी पर आते हैं। कभी गज की रक्षा करने आते हैं, कभी ग्रह की रक्षा करने आते हैं, कभी मीन मत्स्य अवतार लेते हैं, कभी शंकर अवतार लेते हैं, कभी नरसिंह अवतार लेते, कभी राम अवतार लेते, कभी कृष्ण अवतार लेते। किसके लिए? अपने भक्त के लिए। और वास्तविक मेरे ठाकुर का कोई रूप नहीं, वो तो आजन्मा है। रूप तो हम देते हैं अपने प्रभु को। भोलेनाथ कहने लगे, जो तुमने पूछा है कि अगर वो निर्गुण ब्रह्म है तो मनुष्य रूप धारण क्यों करना पड़ा? तो हे पार्वती, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका, जन्म एक दुई कहो बखानी, सावधान सुन सुमत सयाना। मैं एक दो जन्म की कथा तुम्हें श्रवण कराऊंगा। वैसे तो मेरे प्रभु के आने के बहुत सारे कारण हैं, इतने सारे कारण तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी एक दो जन्म की कथा मैं तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा। तो पहला कारण, मैया पार्वती ने 14 प्रश्न पूछे भोलेनाथ से। और पहला प्रश्न कि उस निर्गुण ब्रह्म को साकार रूप में क्यों आना पड़ा, मनुष्य रूप धारण करके क्यों आना पड़ा? बाबा भोलेनाथ कहने लगे, बोले नारद सापे दीने के बारा। हे देवी, यदि मेरे ब्रह्म को मानव रूप धारण करके इस पृथ्वी में आना पड़ा तो पहला कारण मैं तुम्हें बता रहा हूं। अरे नारद श्रापे दीने के बारा, कलप एक ही लगे अवतारा। नारद श्राप दीने एक बारा, कलप एक ही अवतारा। नारद श्राप दीने के बारा,
साप दीन एक बार, कलप एक तही लगे अवतार। नारद साप दीन एक बारा, कलप एक लगे दिन अवतार। बाबा भोलेनाथ कहने लगे, हे देवी, उस परब्रह्म परमात्मा को यदि मानव शरीर धारण करना पड़ा तो नारद साप दीन एक बार बाबा नारद के साप के कारण भी उन्हें मनुष्य रूप धारण करके आना पड़ा। जैसे मैया पार्वती ने ये सुना कि नारद तो मैया पार्वती के गुरु थे और अपने गुरु के प्रति बात सुन करके मैया सतर्क हुई और बोली, भोलेनाथ गिरजा चकित भई सुन बानी। आश्चर्यचकित हुआ। नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, बाबा नारद तो विष्णु भगवान के भगत हैं, ज्ञानी हैं, और ज्ञानी पुरुष भगवान को साप क्यों देगा? अब गिरजा मैया बोली कि कारण कवन साप मुनि दीना। कितनी बढ़िया बात है। मैया पार्वती कह रही है कारण कवन साप मुनि दीना, और का अपराध रमापति कीना। गुरु के प्रति भाव और प्रेम निष्ठा कितनी बड़ी है। कहते हैं का अपराध रमापति कीना, यानी रमापति भगवान अपराध कर सकते हैं लेकिन गुरु अपराध नहीं करेंगे। ऐसा नहीं लिखा कि का अपराध बाबा नारद कीना, ना, रमापति भगवान अपराध कर सकते हैं पर नारद जी नहीं कर सकते। का अपराध किया जो बाबा नारद ने उनको साप दे दिया। अब तो मैया चकित हो करके और हर्षा करके सतर्क हो करके बैठी और बोली, हे भोलेनाथ, यह प्रसंग मोहि कयो पुरारी, यह कथा मुझे अवश्य सुनाओ, क्योंकि मुनि मन मोह आचरज भारी। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि नारद जैसे ज्ञानी संत नहीं, जिन्हें महान संता भी कहा जा सकता है, और कहते हैं वो भगवान को साप दे दिए। हे नाथ, आप मुझे ये प्रसंग अवश्य सुनाइए। क्या कारण था जो बाबा नारद ने भगवान को साप दे दिया? अब बाबा नारद कहने लगे, सुनो, बाबा नारद ने इसलिए श्राप दिया। बाबा नारद की कथा आज भूत भावन बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को श्रवण कराने लगे और कहने लगे, हे गिरजा, हे में गिर गे है एक अति पावनी, वह समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। देख देव ऋषि मन अति भावा, सुमिरत हरि साप गति बांधी, सहज विमल मन लाग समाधि। सहज विमल मन लाज समाधि, सहज विमल मन लागे
समाधि। आज जैसे ही हिमालय की चोटी पर बाबा नारद जा रहे थे तो देखते क्या हैं कि हिमालय में एक बड़ी सुंदर और रमणीक पवित्र पावनी एक गुफा है, जिस गुफा में बाबा नारद सहजता से ही विराजे और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि बाबा नारद की अखंड समाधि लग गई। अब जरा विचार करना कि बाबा नारद कहीं भी 2 घड़ी से ज्यादा नहीं ठहरते थे। 2 घड़ी से ज्यादा बाबा नारद कहीं नहीं ठहरते थे, लेकिन सहज विमल मन लागी समाधि। सहज विमल मन लागी समाधि। आज बाबा नारद की अखंड समाधि लग गई और बाबा नारद भगवान की कृपा के पात्र बन गए। जो 2 घड़ी से ज्यादा नहीं ठहरते थे, आज अखंड समाधि लगा करके बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि प्यारे करम प्रधान बेस रचरा। करम प्रधान विश्व रच राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। प्यारे बाबा नारद ने कर्म किया और भगवान के नाम में तो इतनी ताकत है कि बाबा नारद जैसे महान संत को, जिन्हें 2 घड़ी से ज्यादा ना रुकने का साप था, जो उनकी अखंड समाधि लगा दी। और ये कर्म उन्होंने क्या किया? सिर्फ भगवान का भजन। और भजन में इतनी ताकत होती है कि भजन बाबा नारद जैसे व्यक्ति की गति बांध देता है। इसीलिए आज बाबा नारद की अखंड समाधि लग गई। जब देवताओं ने देखा कि रे राम, बाबा नारद की समाधि लगी है, तो देवताओं ने सोचा कि अगर बाबा नारद का देखो दिमाग बहुत खुरापात दिमाग है। नारद बाबा कहते हैं, नारद बाबा में एक विशेषता है, नारद जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसे नारद कहते हैं। और दूसरा एक गुण भी है, कौन सा? बोले जहाँ कभी झगड़ा ना हुआ वहाँ कराने का हुनर रखते हैं, और जहाँ हो रहा हो वहाँ मिटाने का हुनर रखते हैं। देवताओं को शंका प्रकट हो गई। देवता विचार करने लगे कि नारद बाबा जैसा व्यक्ति अगर अखंड समाधि में बैठा तो कारण होगा। अब सबसे बड़ा डर किसको लगा? इंद्र को। इंद्र भगवान विचार करने लगे कि लगता है ये संत मेरी कुर्सी छीनने के इरादे में है। अच्छा, कुर्सी का डर सबको था, देवताओं को भी और मनुष्यों को भी। इंद्र सोचने लगा कि लगता है ये नारद अखंड समाधि लगा करके जो तपस्या कर रहा है, लगता है मेरी कुर्सी छीनने में लगा हुआ है। इंद्र ने क्या किया? बोले आवाहन किया किसका? काम देवता का।
काम देवता है, बोलिए। इंद्र भगवान बोले जाओ और जाकर के संत की समाधि भंग कर दो। कामदेव पहुंचे, लेकिन वहां रे प्रभु के भजन में बड़ी ताकत। जब काम देवता ने अपनी पूरी ताकत लगा दी पर नारद बाबा की तपस्या भंग नहीं कर पाया। वाह, नारद बाबा को देखो भजन करने में सहजता और सरलता कितनी आ गई कि बाबा नारद को ये पता भी चल गया कि ये मेरी तपस्या भंग करने आया है, और फिर भी बाबा नारद को क्रोध नहीं आया उस पर। भयहु न नारद मन कछु छो। देख रहे बाबा नारद कामदेव को देख रहे हैं, कोई क्रोध नहीं कर रहे हैं। भयहु न नारद मन कछुरो कहे प्रिय बचन काम परितोषा। कहे प्रिय बचन काम प्रिय तो। आज बाबा नारद को कामदेव पर क्रोध भी नहीं आया, और बाबा नारद कहने लगे, सुंदर आशीर्वाद भी दे दिया, कोई बात नहीं, जाने दो, तुम देवताओं के भेजे ना आए, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, जाओ मैंने तुमको माफ किया। अब जिसको जिसको पता लगे कि वाह वाह वाह, बाबा नारद ने तो काम को जीत लिया और काम के साथ साथ क्रोध को जीत लिया। और जैसे ही बाबा नारद के कानों में प्रशंसा पड़ी, प्यारे, प्रशंसा जिसकी ज्यादा हो जाए तो वो अहंकार का प्रतीक है। जीवन में प्रशंसा से बचना। अगर कोई थोड़ी बहुत प्रशंसा कर दे तो चलेगा, लेकिन यदि कोई ज्यादा प्रशंसा करे तो सोच लो कि दाल में कुछ काला है। ज्यादा प्रशंसा मत सुनना कभी जीवन में। ये ज्यादा प्रशंसा अहंकार और अभिमान को जन्म देती है। बाबा नारद ने जैसे ही अपनी प्रशंसा सुनी, वाह वाह वाह, बाबा नारद ने तो काम क्रोध दोनों को जीत लिया, काम क्रोध दोनों को जीत लिया। ये तो देवों के महादेव भोलेनाथ से भी बड़े हो गए। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ ने यदि काम को जीता था तो क्रोध से हार गए, तीसरा नेत्र खोल दिया था और काम को भस्म कर दिया था। लेकिन ये तो भोलेनाथ से भी बड़े हो गए, इन्होंने काम क्रोध दोनों को जीत लिया। अब जैसे ही बाबा नारद ने इतना सुना, नारद बाबा के मन में खलबली मची। कैसी खलबली? बोले भाई चारों तरफ चर्चा हो रही है कि मैं भोलेनाथ से भी बड़ा हो गया, क्यों ना जाकर थोड़ी भोलेनाथ को ये सूचना दी जाए। अहंकार आ गया। अहंकार के वृक्ष ने जन्म ले लिया और बाबा नारद भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए चल पड़े कैलाश पर्वत की ओर। तब नारद गवने शिव पाही जीता काम अहमद मन माही। जीता काम अहमद मन माही। जीता काम अहमद मन माही। जीता काम मति मन माही। चरित संग करहि सुनाए। सारे चरित संग करहि सुनाए। अति प्रिय जान महेश सिखाए। अति प्रिय जान महेश सिखाए। अति प्रिय
अति प्रिय जान महेश सिखाए। जैसे ही भूत भावन बाबा भोलेनाथ के पास पहुंचे, नारायण नारायण नारायण, आज भोलेनाथ ने देखा, आइए आइए नारद, स्वागत है आपका, स्वागत है भाई। मार चरित शंकर ही सुनाए। पहले कभी भी भोलेनाथ के पास जाते थे बाबा नारद तो विष्णु भगवान की कथा सुनाते थे, लेकिन आज तो अपनी कथा सुनाने में लग गए। क्या किया जाए भाई, चारों तरफ मेरा ही नाम है, और क्या बताएं भोलेनाथ जी, अब लोगों के मुख को कोई कैसे बंद करे। लोग तो तरह तरह का बातचीत कर रहे हैं, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मैं तो भोलेनाथ से भी बड़ा हो गया। महाराज कहीं ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे बड़ा हो जाऊं? हाँ, लोग तो ये भी कहते हैं कि आपने तो काम को जीता तो क्रोध से हार गए, और लोग कहते हैं बाबा नारद काम क्रोध दोनों को जीत गए। राम राम, कैसा कैसा लोग कहते हैं। शंकर भगवान सब समझ गए, बोले अति प्रिय जान महेश सिखाए। अति प्रिय जान महेश सिखाए। बाबा भोलेनाथ कहने लगे कि हमसे जो बात आप कह रहे हैं अच्छी बात है, आपने हमसे तो कह दी, लेकिन ये बात गलती से भी विष्णु भगवान से मत कहना, नहीं तो व्यवस्था लग जाएगी। ये बात यदि आपका विष्णु भगवान के पास जाएं क्षीर सागर में, तो उनसे गलती से ये चर्चा मत करना जो हमसे कर दी। अच्छा महाराज बोले हाँ हाँ, अगर इस बात की चर्चा उठी तब भी नहीं? बोले बिल्कुल नहीं, अगर चर्चा भी करे तो भी मत बोलना। ठीक है, नहीं बोलेंगे। भोलेनाथ से सीताराम राधे श्याम करके चले बाबा नारद। अब रास्ता में सोच रहे कि इनको ईर्ष्या हो रहा है हमारी प्रशंसा से। अरे क्यों ना कहें भाई, हमने इतना बड़ा काम किया, क्यों ना कहें। आज बाबा नारद विष्णु भगवान के पास पहुंचे। अब देखिए बाबा तुलसीदास जी को बड़ी सुंदर बात लिखनी पड़ी। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आज इस प्रकार से नारद जैसा ज्ञानी भी भगवान की कृपा के आगे विचलित हो गया। उसकी माया कोई नहीं जान सकता। इसलिए बाबा तुलसीदास जी लिखने लगे, बोले होई है वही सोई जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। होई है वही जो राम रच राखा, को कहीं तर्क बढ़ावहु शाखा। हो है वही जो राम रच राखा। बोले अब तो जो मेरे भगवान ने रच दिया होगा वही होगा। और बाबा नारद एक बार सुंदर बीड़ा को मधुर बजाते हुए पहुंचे कहाँ? बोले जहां पर विष्णु भगवान रहते हैं, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहां जहां बसे श्री, जहां जहां बस श्री निवास श्री थी माथा, जहां बस श्री निवास श्री माथा।
हरस मिले उठ रमान के तान, हरस मिले उठ रमान के तान, बैठे आसन रिसही समेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बेहस चराचर आया, बोले गृह से चराचर आया, बहुत दिलन की ने मुनिदाया, बहुत दिलन की ने मुनिदाया, बहुत दिनन की हे मुनिराया। काम चरित नारद सब भांखे, जैसे विष्णु भगवान के पास बाबा नारद पहुंचे, बाबा नारद तुरंत वहां देखिए शुरू हो गई। भगवान जानते थे कि नारद आ रहे हैं। जैसे बाबा नारद को विष्णु भगवान ने देखा तो बैठे आसन ऋषि समेता, हरस मिले उठ रमा निकेता। बाबा नारद को जैसे देखा तो भगवान अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। आइए आइए नारद आइए। अब नारद को लगा कि भाई मैंने काम ऐसा किया कि मुझे इतना सम्मान मिल रहा है, लगता ये जान गए हैं मेरे विषय में। आसन पर बिठाया। देखिए पहले जब भी भगवान के पास बाबा नारद जाते थे तो भगवान के चरणों के पास बैठते थे, लेकिन आज बराबर से आसन पर बैठे। और तिरछी चितवन से करके इशारे, तिरछी चितवन से करके इशारे, चोट ऐसी जिगर पे ये मारे, और चोट ऐसी जिगर पे ये मारे। तिरछी चितवन से करके इशारे, चोट ऐसी जिगर पर ये मारे। बिहारी तेरे नैना कजरा रे, हाय कजरा रे तेरे नैना कजरा रे, बिहारी तेरे नैना कजरा रे, बिहारी तेरे नैना कजरा रे। तिरछी चितवन से, तिरछी चितवन से, तिरछी चितवन से करके उतारे, चोट ऐसी जिगर पे ये मारे। बिहारी तेरे नैना कजरा रे, हाय कजरा रे तेरे नैना कजरा रे, हाय कजरा रे तेरे नैना कजरा रे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मिल गए जब से नैनों से नैना, मिल गए जैसे
पल भी अब आए ना चैना। एक पल भी अब आए ना चैना। एक पल भी अब आए ना चैना। देख नैनों से, देख नैनों से, देख नैनों से ऐसे नजारे। देख नैनों से ऐसे नजारे। देख नैनों से ऐसे नजारे। दीवाना हमें कर डारे। दीवाना हमें कर डारे। बिहारी तेरे नैना कजरारे। हाय कजरारे तेरे नैना कजरारे। जय हो। मेरे नैनों को भाए ये नैना। मेरे नैनों को भाए ये नैना। हो मेरे नैनों को भाए ये नैना। मेरे नैनों को भाए ये नैना। मेरे दिल में समाए ये नैना। मेरे दिल में समाए ये नैना। चले नैनों से, चले नैनों से, चले नैनों से तीरे करारे। चले नैनों से तीरे करारे। सोधे तने मन किए बिसारे। बिहारी तेरे, बिहारी तेरे नैना कजरारे। हाय कजरारे तेरे नैना कजरारे। हाय कजरारे तेरे।
करके इशारे। चोट ऐसी जिगर पर मारे, चोट ऐसी जिगर पर मारे। बिहारी तेरे नैना कजरा रे, हाय कजरा रे तेरे नैना कजरा रे, हाय कजरा रे तेरे नैना कजरा रे, हाय कजरा रे तेरे। नैना कजरा रे बिहारी। बिहारी तेरे नैना कजरा रे, हाय कजरा रे तेरे नैना कजरा रे, हाय कजरा रे तेरे नैना कजरा रे, हाँ कजरा रे तेरे नैना कजरा रे, ओ कजरा रे तेरे नैना कजरा रे, हाँ कजरा रे तेरे। नैना कजरा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। अब बताइए तना कथा कहाँ हो रही थी, कथा कहाँ पे चल रही थी? पहुंचे हैं नारद जी भगवान विष्णु के दरबार में। जय हो। आपने तो बता भी दिया, लेकिन इन लोगों को लगता है याद ही नहीं है। जब कुछ याद ना रहे तो कह देना चिकनी में चल रही थी। बोलो राधे। आज बाबा नारद विष्णु भगवान के पास पहुंचे हैं और वहां पहुंच करके जैसे ही अपना सारा चरित्र बखान किया है, विष्णु भगवान समझ गए कि नारद बहुत बुरी तरह अहंकार में डूब चुके हैं और यदि मेरे भक्तों को अहंकार हो जाए तो उस अहंकार को जड़ से उखाड़ना ही मेरी कर्तव्य है, क्योंकि भक्तों का अहंकार ही मेरा भोजन है। जी। बाबा नारद जब भगवान विष्णु से विदा मांग करके चले तो भगवान विष्णु ने सोचा कि अब इस वृक्ष को काटने में ही भलाई। बाबा नारद जैसे ही चले जा रहे थे, रास्ते में भगवान ने अपनी माया का प्रदर्शन किया। बोले श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। आज जैसे भगवान ने अपनी माया का प्रदर्शन किया, 100 योजन का बेहतरीन नगर बनाया और उस नगर में जब बाबा नारद प्रवेश हुए तो देखा कि इस नगर में एक शील निधि नाम के राजा हुए और जिनकी पुत्री का स्वयंवर हो रहा था। पुत्री का नाम था विश्वमोहिनी। अब देखा कि सब स्वयंवर देखने जा रहे हैं, बाबा नारद चले जा रहे हैं, बड़ी भीड़ हो रही है। बाबा नारद ने एक सज्जन को बुलाया, इधर आइए, ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं कोट पैंट पहन पहन के, बड़ा
टाई बेल्ट लगा लगा के, जूते मोजा पहन पहन के सज धज के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? और ये भीड़ यहाँ कैसी हो रही है? अरे बोले आपको क्या लेना देना, आप बाबा बैरागी, आप क्यों पूछ रहे हैं? अरे बोले फिर भी बता के जाओ। बोले महाराज राजा शील निधि की कन्या विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा है, उसी में सब लोग जा रहे हैं। अब बताइए। और वाकई में बाबा नारद संत थे। बाबा नारद को विवाह शादी के विषय में पूछने की क्या जरूरत थी? वहाँ कोई सत्संग तो हो नहीं रहा था, कथा तो हो नहीं रही थी जहाँ पर आपको जाना था। ब्याह हो रहा था, और ब्याह में तो उन्हीं लोगों को जाना चाहिए जिनको ब्याह करना है। अब बाबा नारद को तो वहाँ ब्याह नहीं करना था। भाई क्यों पूछ रहे हैं? पूछा। शील निधि राजा की पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा है। बाबा नारद पहुंच गए बिना बुलाए। अब जैसे ही पहुंचे तो राजाओं के बीच में यदि कोई संत पहुंच जाए तो आदमी गुरु की दृष्टि से देखता। और फिर नारद बाबा, नारद जैसे संत, वो तो वैसे ही विश्व गुरु है। जैसे शील निधि राजा ने देखा, आकर के चरणों में प्रणाम किया। आइए आइए महाराज, आप भले आए, हमको एक दिशा मिलेगी आपको यहाँ बैठा कर। आपके जैसे ज्ञानी यहाँ आए तो हमको कोई दिशा देंगे, बिठा ला। बोले जब महाराज आप आ ही गए हैं तो मेरी बेटी का स्वयंवर हो रहा है, आप एक बार मेरी बेटी को जरा देख लीजिए, बताइए कि इसको वर कैसा मिलेगा। आने दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, करहुनाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। अरे देख रूप जैसे ही आज विश्व मोहिनी बाबा नारद के सामने आए और बाबा नारद ने विश्व मोहिनी का रूप देखा। बोले देख रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़ी बारे लगी रहे निहारी। देख रूप देख रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़ी बारे लगी रहे निहारी। देख रूप बिरट बिसारी, देख रूप मुनि बिरत बिसारी। जैसे ही विश्व मोहिनी आई बाबा नारद के सामने, और बाबा नारद ने जैसे देखा सो देखते ही रह गए। अब बाबा नारद का मुंह खुला, आंख खुली, और तक रहे हैं। लग रहा कि क्या हो गया बाबा नारद को। देखा भाई 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 25 मिनट 30 मिनट तक ही रहे हैं, तक ही रहे हैं। काफी लोग समझे कि लगता है गुण दोष विचार कर रहे हैं, लेकिन गुण दोष विचार कर रहे होते हैं आंखें बंद करके। आंख खुला है, मुंह खुला है, लग रहा है कि बाबा का राम नाम हो गया। शील निधि राजा ने हिलाया महाराज, तब बाबा की नींद टूटी। क्या हुआ? हाँ हाँ, दोष ही गुण देख रहा था। क्या है महाराज, तो कुछ बताएंगे? अब बाबा नारद ने भाई मन से दोष गुण देखा हो तो समझ में आए, मन से तो देखा नहीं तो वो तो जिसको देखे सो देखे। बाबा नारद ने जो देखा वो बता नहीं पाए, उसका उल्टा मतलब, क्योंकि बुद्धि भ्रमित हो गई। बाबा नारद कहने लगे जो यह बरई अमर सोई होई, समर भूम तही जीत न कोई। बाबा कहने लगे जिसके साथ इसका विवाह होगा वो अमर हो जाएगा,
और उससे युद्ध में कोई नहीं जीत पाएगा। बिल्कुल अनर्गल जवाब दे दिया, जो कि ऐसा है ही नहीं था। हस्तरेखा में लिखा हुआ था कि जो यह वरई, जो इसके साथ विवाह करेगा वो पहले ही से अमर होगा। उसका ये मतलब था कि जिसके साथ भी इसका विवाह होगा वो अमर होगा और ऐसा योद्धा होगा कि जिससे युद्ध में कोई नहीं जीत पाएगा। लेकिन बाबा नारद सोच रहे हैं कि जो इससे ब्याह करेगा वो अमर हो जाएगा। अब बाबा नारद ने सोचा कि भाई काम क्रोध जीत लिया, अगर इससे ब्याह हो जाए तो अमर हो जाएंगे। अब बाबा नारद के मन में खलबली पैदा हुई कि कोई भी कारण उपाय करना पड़े, लेकिन इस विश्व मोहिनी से ब्याह तो हम ही करेंगे। बाबा नारद मन में सोचने लगे, करो जाई सोई जतन बिचारी, जही प्रकार मोहे बरे। ऐसा कौन सा जतन करूं, कौन सा उपाय करूं जिससे ये कन्या मुझे मिल जाए, मेरे साथ ब्याह कर ले। अब बाबा नारद को बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं, बोले जब तब कछु न हो यह काला, हे विधि मिलाए कौन विधि वाला। अब बाबा नारद ऐसे विश्व मोहिनी में खो गए कि जप तप न तपस्या काम आ रही है, न भजन काम आ रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। बस एक ही बात दिख रही है कि हे विधि, ऐसा कोई उपाय करो कि ये कन्या मुझे मिल जाए। अब बताइए, नारद जैसे ज्ञानी महान संत, यहां इनकी भी बुद्धि बिगड़ गई। तब बाबा नारद के मन में विचार आया कि यहाँ तो एक से एक राजा बैठे हैं भाई सजे, और मुझ जैसे को यहाँ कौन पसंद कर लेगा। मन में एक बात आई कि विष्णु भगवान मेरे परम हितैषी हैं, क्यों ना मैं विष्णु भगवान से सुंदरता मांग लूं, मैं भी थोड़ा सा सुंदर हो जाऊं ताकि ये विश्व मोहिनी मेरे से ब्याह कर ले। और जैसे ही भगवान विष्णु को बाबा नारद ने याद किया, सोई विष्णु भगवान प्रकट हो गए। वो तो बैठे थे पहले से आस लगाई कि तुम याद करो हम आए। भगवान विष्णु प्रकट हुए और जैसे अरे आ गए आप प्रभु, मैं आपको ही याद कर रहा था। क्यों, क्या हुआ नारद जी, क्या काम है? बोले एक बात कहें। बोले कहो। बोले आपन रूप देहु प्रभु मोही, आने भात नहीं पावो ओही। हे नाथ, आपसे बड़ा मेरा कोई हितैषी नहीं है, आप मेरा हित करने वाले हैं। आज के लिए आप अपना मुझे रूप दे दो, अगर आपने नहीं दिया तो आने भात नहीं पावो ओही। अगर आपने अपना रूप नहीं दिया तो मैं उस विश्व मोहिनी को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। और जैसे इतना कहा, अब आप ही बताइए, बाबा जैसे नारद बाबा जैसे ज्ञानी आदमी वस्त्र मांगता है, गहने मांगता है, गाड़ी मांगता है, रुपया मांगता है शादी ब्याह में, लेकिन भला रूप भी कोई मांगने की चीज है? बाबा नारद कहते हैं कि अपना रूप दे दो मुझे, अब वो भी कोई देने वाली चीज है कि अपना रूप दे दो। भगवान बोले तुम्हें मिलेगा, लेकिन बाबा नारद ने जैसे कहा कि आपन रूप देहु, अपना रूप मुझे दे दो, भगवान विष्णु सुन रहे कि क्या मांग लिया इन्होंने, रूप भी कोई दे सकता है का? और तभी बाबा ने एक बात ऐसी बोली कि भगवान को सबसे बढ़िया तरीका याद आ गया।
कौन सी बात बोली? बाबा नारद पीछे से बोल गए, बोले जय ही वेद होए नाथ हेत मोरा करहु सुबेग दास मैं तोरा। यही विधि होई नाथ हित मोरा करहु सुबेग नाथ मैं तोरा। जही विध होए नाथ हित मोरा करहु सुबेग दास मैं तोरा। यही विधि होई नाथ हित मोरा यही विधि दास मैं तोरा। माया विवश भय मुनि मूढ़ा माया विवश भय मुनि मूढ़ा समुझी नहीं हरि किरानी मूढ़ा समझी नहीं। वीरान मोहा। माया बस मुनि ऐसी भगवान की माया ने बाबा नारद को चक्रव्यूह में रचा कि नारद जैसे ज्ञानी मूर्ख की भांति काम करने लगे। आज भगवान ने मन में विचार किया कि अगर कोई कुपंथ मांग रहा हो तो उसको देना गलत है। बाबा नारद क्या मांग रहे हैं मैं वो नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसमें नारद की भलाई नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई रोगी होता है ना, उसको खांसी हो जाए और डॉक्टर उसे सिरप दे कि जाओ इसको 3 बार पीना, खांसी ठीक हो जाएगी, और वो सिरप पिए 2 बार और तीसरी बार में कहे कि मुझे तो खट्टी छाछ पीनी है, तो क्या उसको डॉक्टर देगा? नहीं। भगवान बोले कि नारद जो मांग रहा है वो उसके कल्याण के लिए ठीक नहीं है। लेकिन पीछे से बाबा नारद ने ये भी कह दिया कि जही वेद होए नाथ हित मोरा करहु सो बेग दास में तोरा। तो हे नारद, जिसमें तेरा हित है मैं वही दे रहा हूँ। क्या दिया? मरकट बदन भयंकर देही मरकट बचन भयंकर देही देखत हृदय क्रोध भातेहि देखत हृदय क्रोध माते क्रोध भातेहि। मांगा था सुंदर रूप और मिल गया मरकट भेष, यानी बंदर का रूप। जैसे ही बाबा नारद ने सोचा कि अब तो हम सुंदर हो गए, अब तो ये विश्व मोहिनी हम ही से ब्याह करेगी। बाबा नारद पहुंच गए स्वयंवर में, और जैसे स्वयंवर में पहुंचे तो जहां सभी राजाओं की भीड़ लगी थी, बाबा नारद जाकर सबसे आगे विराज गए, सबसे आगे विराज गए। लेकिन देखिए भगवान ने रूप तो दिया उनको बंदर वाला, लेकिन वह रूप सिर्फ विश्व मोहिनी को दिखाई दे रहा था और किसी को नहीं। विश्व मोहिनी जिस समय हाथों में माला लेकर के आई और देखा कि हे भगवान, मेरे स्वयंवर में ये बंदर कहां से आ गया, तो जिस तरफ बाबा नारद बैठे थे उस तरफ तो विश्व मोहिनी गलती से भी नहीं देख रही है।
नारद बाबा विचार करने लगे कि मैं इतना सुंदर हूँ और ये मेरे को क्यों नहीं देख रही है। सोचा शायद दृष्टि नहीं पड़ी होगी। जैसी विश्व मोहिनी उस रास्ते से घूमी, हाथ में जयमाल लिए थी, बाबा नारद ने अपना सिंहासन उठवाया, आगे डलवाया, बोले इधर डालिए। और जैसे उधर डाला सोई विश्व मोहिनी इधर से घूम गई। बाबा नारद परेशान। इतने में थोड़ी देर में एक राजकुमार आए, उसके साथ ब्याह हुआ, लेके चले गए। बोले दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयहु निराशा। अरे सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। सावरे को दिल में, सावरे को दिल में बसा करके देखो, एक बार वृंदावन आकर के देखो। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ वृंदावन कौन कौन गया है? वृंदावन कौन कौन गया? हाथ उठाइए। जय हो। बस 2-3 लोग गए हैं। अच्छा जाना कौन कौन चाहता है? किसके मन में इच्छा कि हम भी वृंदावन जाएं? कौन कौन चाहता है कि हम वृंदावन जाएं? हाथ उठाइए। नहीं जाना है किसी को? किराया हम लगा देंगे, आप चलेंगे? चलिए तैयार हो जाइए, 18 तारीख का टिकट बनवा देंगे आपका। सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन जाकर के देखो। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। यहाँ बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। चरणों में सर को झुका कर तो देखो, चरणों में सर को झुका करके देखो। बांके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लगाते हैं कृपा का भंडार। बांके बिहारी हाँ, बांके बिहारी भक्तों के दिलदार, सदा लगाते हैं कृपा का भंडार। बांके लगाते कृपा का भंडार, सदा लगाते कृपा का भंडार। अरे सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा करके देखो, एक बार वृंदावन आकर के देखो, एक बार वृंदावन। बोल वृंदावन प्यारी लाल की। जय हो।
पाया। मीरा ने जैसे गिरधर को पाया। प्याला जहर का अमृत बनाया। प्याला जहर का अमृत बनाया। मीरा ने जैसे गिरधर को पाया। ओ मीरा ने जैसे गिरधर को पाया। तुम अपनी हस्ती लुटा कर तो देखो। तुम अपनी हस्ती लुटा करके देखो। और एक बार मेरे ठाकुर जी के लिए सभी लोग हाथ उठाएंगे। एक बार उस वृंदावन बिहारी लाल के लिए और भाव से तालियां बजाते हुए एक बार वृंदावन आकर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर के देखो। हाँ बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। 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 चरणों में सर झुका कर तो देखो। चरणों में सर को झुका। करके देखो। अरे बांके बिहारी भक्तों के दिल का सदा लगाते हैं कृपा का भंडार। बांके बिहारी भंडार सदा लगा के कृपा का भंडार। हाँ बांके बिहारी भक्तों के दिल का सदा लगाते हैं कृपा का भंडार। बांके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लगा के कृपा का भंडार। अरे तुम अपनी हस्ती लुटा कर तो देखो। तुम अपनी हस्ती लुटा करके देखो। जय हो। एक बार वृंदावन जाकर तो देखो। एक बार वृंदावन जाकर के देखो। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। अरे चरणों से सर को झुका कर तो देखो। चरणों से सर को झुका कर तो देखो। चरणों से सर को झुका कर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो। आकर तो देखो। आकर तो देखो। आकर तो देखो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और आइए आज की कथा यहाँ विराम हो रही है क्योंकि हम देख रहे हैं आप लोग लीला के लिए व्याकुल हो रहे हैं। बहुत देर हुई जा रही है। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। चंद समय में भाई मेनका निकलने वाली है मंच में। आप लोग बेसब्री से इंतजार कीजिए। आइए थोड़ा सा समय लूंगी 5 मिनट का। आरती हो जाए इसके बाद आप लोग लीला का आनंद लेंगे। आरती हो जाए। दीपक जी अरे क्या रिश्ता है तेरा मेरा, क्या तू मेरा लागे, क्या रिश्ता है तेरा मेरा, क्या
तू मेरा लागे, क्यों हंसता हूँ क्यों रोता हूँ प्रभु जी तेरे आगे, क्यों रोता हूँ क्यों हंसता हूँ प्रभु जी तेरे आगे। प्यार इतना है तेरा मेरा, क्या तू मेरा लागे, क्यों हंसता हूँ क्यों रोता हूँ प्रभु जी तेरे आगे, प्रभु जी तेरे आगे। किस रिश्ते से तू करता है मुझको इतना प्यार, किस रिश्ते से तू करता है मुझको इतना प्यार, तुम ही बताओ तुम पर मेरा कैसा है अधिकार, कैसा है अधिकार। क्यों हर खुशियाँ जीवन की दिल से मुझसे मांगे, क्यों हंसता हूँ क्यों रोता हूँ प्रभु जी तेरे आगे, प्रभु जी तेरे आगे, प्रभु जी तेरे आगे। कहाँ घूम रहे हैं? आप लोग सभी लोग खड़े हो जाइए, भगवान की आरती हो रही है। ऐसे आना अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, गा के प्रभु जी तुझको रिझाऊं, तुझको रिझाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं।
कृपा तेरी अनंत, कृपा तेरी अनंत, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। कंचन थाल कपूर की बाती लेके दर पे आया, लेके दर पे आया। कंचन थाल कपूर की बाती लेके दर पे आया। प्रभु जी तेरी नजर उतारा, प्रभु जी तेरी नजर उतारा, तेरे ही गुण गाया, तेरे ही गुण गाया, तेरे ही गुण गाया। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी हरे, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री रामचंद्र की जय, भोलेनाथ की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।